हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट कादिया। हम लोग तैयारी कर रहे हैं रीड साइंस मैथ्स लेवल 2 के लिए। क्लास 6 की बुक है जिसका आज ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारी साइंस की क्लास 6 की बुक कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर नंबर 17 टॉपिक है वायु, जल व मृदा। वायु गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होती है, ये हम सभी को पता है। हमारी पृथ्वी की चारों तरफ वायु की एक पतली परत है जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल में कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिसे हम इससे वायु के घटक या अवयव कहेंगे? जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल तथा धुआं। तो ये सब क्या है? वायु के अवयव है। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है, यह वायुमंडल का 21% है। नाइट्रोजन 78% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। वायु स्थान घेरती है, उसमें भार होता है और वो दाब डालती है। जंतु व पौधे श्वसन में O2 ग्रहण करते हैं तथा CO2 छोड़ते हैं। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि सिर्फ जंतु ही नहीं, पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। तो पौधे कब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। वायु फूलों के परागण तथा बीजों के प्रकीर्णन में सहायक है। पवन चक्की की पंखुड़ियों की घूर्णी गति का उपयोग कुओं से जल खींचने और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। जल का सूत्र H2O होता है। H2O में 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है। जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। जल ठंडा होकर बर्फ बनने पर उसका घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, बर्फ बनने पर जल का घनत्व क्या कम हो जाता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। जल में ऑक्सीजन घुलनशील है जिससे जलीय जीव श्वसन करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन है तीनों कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, हिमांक कितना है 0 डिग्री, घनत्व कम हो जाने के कारण बर्फ पानी पे तैरती है, जलीय जीव श्वसन में जल से ही ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और जल एक सार्वत्रिक विलायक है। वर्षा के जल को एकत्रित कर भंडारण करने की प्रक्रिया को जल संग्रहण कहते हैं। पवन यानी जिसे हम हवा कहते हैं, जल व जलवायु की क्रियाओं से चट्टानें एवं खनिज के टूटने फूटने तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बने पदार्थों के मिश्रण से निर्मित पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, उसको हम क्या कहेंगे? मृदा या मिट्टी कहेंगे। अब बलुई मृदा के क्या लक्षण है? इसके कण बड़े, हल्के, हवादार और शुष्क, जो रेगिस्तान में पाई जाती है। इसके बाद है मृणमय मृदा। क्या होती है? कम सूक्ष्म तथा आपस में चिपके हुए। इसमें वायु कम होती है और जल अधिक होता है। किसमें? मृणमय मृदा में। फिर दुमटी मृदा, छोटे व बड़े कणों की मात्रा समान, जिसमें दोनों कण समान होते हैं। यानी यहाँ पर जो बलुई मृदा है वो मोटी रेत हो गई और जो मृणमय है वो बारीक रेत हो गई, और दुमटी मृदा जो है उसमें दोनों प्रकार की मिट्टी आपको मिलेगी। इस चैप्टर में इतना ही। इसके साथ ही हमारी क्लास 6 की जो बुक है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। क्लास 7 की बुक हम पढ़ेंगे। थैंक्स।